लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, जाने कब और किसको मिलता है यह सम्मान। कभी विवादों में रहा भारत रत्न सम्मान, जाने कब और किसने लगाई थी इस पर रोक। 49 हस्तियों को मिला अब तक भारत रत्न, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के नागरिक भी इसमें शामिल। देश के 7वें उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान काफी अहम रहा है। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली है। वहाँ हमारे समय के सबसे बड़े और सम्मानित जन नेता रहे हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर कब भारत रत्न की शुरुआत हुई। भारत रत्न का सफर 70 वर्षों का है। पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे। तब से अब तक बीते 70 सालों में केवल 49 हस्तियों को ही देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यहाँ सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये सम्मान जीवित और मरणोपरांत दोनों तरह के लोगों को दिया जाता है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। अब जानते हैं कि कौन देता है भारत रत्न और इसके मिलने के बाद क्या सुविधाएं या लाभ मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न देश के राष्ट्रपति देते हैं। भारत रत्न किसे देना चाहिए, इसके लिए नाम का प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री देते हैं। एक साल में प्रधानमंत्री अधिक से अधिक 3 लोगों को भारत रत्न देने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारत रत्न देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। इस सम्मान को पाने वालों को सरकारी महकमे कई अन्य तरह की सुविधाएं देते हैं। मुख्य अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता भी मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में उन्हें जगह देती है। ये पुरस्कार पाने वाले अपने विजिटिंग कार्ड पर लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। आपको बता दें, भारत रत्न सिर्फ एक उपाधि है। इसमें किसी को भी पैसे नहीं दिए जाते। इसमें राष्ट्रपति का साइन किया हुआ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहली बार 1954 में आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। बात करें मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो मोदी सरकार के कार्यकाल के करीब 9 साल के कार्यकाल में अब तक 5 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। अब जब कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है, तो वो बिहार राज्य के आने वाले 4थे व्यक्ति बन चुके हैं। भारत रत्न पदक के डिजाइन में भी पहले से कई बदलाव किए गए हैं। शुरुआती दौर में यहाँ 35 मिलीमीटर का एक गोलाकार स्वर्ण पदक हुआ करता था, जिस पर सामने की तरफ सूर्य चिन्ह बना हुआ होता था। ऊपर भारत रत्न लिखा होता था और नीचे एक पुष्पहार बना होता था। पदक के पिछले हिस्से पर राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता था। समय के साथ भारत रत्न का रंग रूप भी बदल गया। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाने वाला यहाँ पदक अब पीपल के पत्ते के आकार में बनता है। यहाँ तांबे का होता है और इस पर प्लेटिनम का सूर्य चिन्ह बना होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा जाता है। इसे सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, भारत रत्न से पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार और साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल अब्दुल गफ्फार खान ने भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था। वहीं नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किए गए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। उन्होंने काले गोरे का भेद मिटाने के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी थी। आपको बता दें, इतिहास में भारत रत्न को 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। मोरारजी देसाई की सरकार ने जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक के लिए इसे निलंबित किए रखा था।
इंदिरा गांधी ने दोबारा इसे शुरू किया। दूसरी बार अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक इसे निलंबित किया गया। दिसंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुरस्कारों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई थी। यहाँ खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए ब्रेकिंग न्यूज वाला के साथ।